कहानी की शुरुआत में हम नील क्लर्क नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी नई लिखी किताब के बारे में एक लड़की उसका इंटरव्यू ले रही थी। पहले तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने लगा तभी एक कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया और वहाँ मौजूद दूसरे कुत्ते ने भी वहाँ हड़कंप मचा दिया। जल्दी हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। जब नील की आंखें खुली तो उसने देखा उसका कुत्ता डेनिस लगातार भौंक रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कैथरीन को। दरअसल ये वही लड़की है जो कि उसके सपने में उसका इंटरव्यू ले रही थी। नील उसको काफी पसंद करता था, लेकिन कहने से डरता था। फिर अगली सुबह नील जल्दी उठकर स्कूल पहुंचा क्योंकि वह वहां एक टीचर था। वहां वह अपने दोस्त रे से मिला और उससे कुछ पैसे उधार मांगे। एक नंबर का भिखारी है नील ये तो। दूसरी ओर यूनिवर्स में पृथ्वी से बहुत दूर रहने वाले कुछ एलियन को इंसान के बारे में कुछ पता चल गया। फिर उन्होंने फैसला किया कि पहले वो इंसान को परखेंगे। इसके लिए धरती पर एक इंसान को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की सुपर पावर देंगे। अगर उस इंसान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए किया तो वो धरती को काउंसिल में शामिल कर लेंगे, लेकिन अगर शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ तो धरती को पूरी तरह तबाह कर देंगे। आखिरकार एक जादुई गोले से नील का नाम निकला और उस समय वो साइकिल चला रहा था। जैसे ही आसमान से आई शक्ति नील से टकराई तो वो साइकिल के साथ नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि उसके अंदर कोई ताकत आ गई है। जैसे तैसे वो स्कूल पहुंचा जहां हेडमास्टर रॉबिन्सन उसे डांटने के लिए तैयार खड़े थे क्योंकि नील अक्सर देर से ही आया करता था। फिर जब वो क्लास के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि सारे बच्चे हड़कंप मचा रहे थे। नील को समझ नहीं आ रहा था कि उन बच्चों को लाइन पे कैसे लाया जाए, इसलिए उसने सोचा कि कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है और बाहर खड़े होकर अखबार पढ़ने लगा। फिर लंच में वो रे के साथ बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन उसे अभी भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था और उसने गुस्से में ऐसे कहते एक नंबर के हरामी बच्चे भरे पड़े हैं, काश पूरी क्लास ही तबाह हो जाए। और उसी पल एलियन स्पेस ने धमाका कर पूरी क्लास को ही तबाह कर दिया। फिर जब नील घर होकर आया तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब हुआ कैसे। इसके बाद उसने अपने कुत्ते की टट्टी को खुद ब खुद साफ हो जाने को कहा और फिर उसकी आंखों के सामने खुद ब खुद चलकर वो टॉयलेट में गिर गई। अब तो ये सब नील की समझ से बाहर हो रहा था। उसे सच में लग रहा था कि वो अब पागल हो चुका है। अब वो विस्की उठाकर पीने लगा, लेकिन गलती से उसकी विस्की नीचे गिर गई। अब उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा कि काश ये विस्की उसकी बोतल में वापस आ जाए, और उसी वक्त विस्की उड़कर वापस उसकी बोतल में आ गई। तब जाकर नील को विश्वास हुआ कि अगर उसने हाथ झटककर कुछ भी कह दिया तो वो सब सच हो जाता है। अब उसने अपना हाथ झटककर कहा कि पुरानी विस्की की जगह नई विस्की आ जाए। ये कहते ही उसकी बोतल उछलकर दुकान तक जा पहुंची। दुकान बंद होने के कारण वो शीशा तोड़ के अंदर चली गई। तभी पुलिस ने वहां आकर नील को पकड़ लिया, लेकिन तभी डेनिस ने पीछे से पुलिस वाले के पिछवाड़े पे काट लिया और नील किसी तरह वहां से बच निकला। एक मौके पर पुलिस वालों ने उसे गन पॉइंट पर घेर भी लिया था, लेकिन उसने हाथ झटककर कहा कि मैं घर पहुंच जाऊं। घर लौट कर उसे क्लास वाला हादसा याद आया। अब वो अपने मरे हुए स्टूडेंट को दोबारा जिंदा करना चाहता था, तो उसने कहा जो भी मरे हैं वो जिंदा हो जाएं। उसके इतना कहते ही आज तक के सारे मरे हुए लोग जिंदा होने लगे और उसके घर के पास जाके तोड़फोड़ करने लगे, जिससे वो बहुत ज्यादा ही डर गया। और फिर उसने कहा कि क्लास पर जो हमला हुआ था वो कभी हुआ ही ना हो। इसी के साथ अब तक जो भी हुआ था वो सब मिट गया और नील एक बार फिर से रे के साथ कैंटीन में पहुंच गया। लेकिन जब वो क्लास में गया तब उसने देखा बच्चे अभी भी हड़कंप मचा रहे थे। तभी उसने हाथ झटकर कहा कि ये सारे बच्चे एकदम शांत हो जाए और आराम से पढ़ने लगे, और उसकी बात उसी समय पूरी हो गई और बच्चे मन लगा पढ़ने लगे। और उसी वक्त उसकी नजर हेडमास्टर रॉबिन्सन से पड़ी। फिर उसने हाथ झटक कर कहा कि काश हेडमास्टर उसके साथ अच्छा बर्ताव करे, और हुआ भी एकदम ऐसा ही। और नील जब हेडमास्टर के सामने से गुजरा तो हेडमास्टर ने नील के तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दिए। जब वो स्टाफ रूम में बैठा था तभी उसने देखा कि रे मिस प्रिंगल नाम की टीचर के करीब आने की कोशिश कर रहा था। असल में रे शर्म के मारे उसे बता नहीं पा रहा था कि वो उससे कितना प्यार करता है। अब नील ने उसकी मदद करने के लिए कहा। मिस प्रिंगल जो रे को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसे देखती उसकी पूजा करने लगे। फिर जब वो घर लौटा तो उसने अपनी शक्ति से अलग अलग तरह के काम करना शुरू कर दिए। फिर उसने कहा कि मेरा शरीर एक महान व्यक्ति के जैसा हो जाए, तो उसका शरीर बिल्कुल एल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसा हो गया। फिर उसने उसे ठीक करते हुए कहा अल्टीमेट बॉडी चाहिए, अल्टीमेट बंदे की बॉडी नहीं। फिर उसने कहा वो कैथरीन को देखना चाहता है, और क्योंकि कैथरीन उसके फ्लोर के नीचे रहती थी इसीलिए उसका छत गायब हो गया। खैर वो जब अगले दिन स्कूल गया तो उसने अपनी शक्तियों के बारे में रे को सब कुछ बता दिया और उसने विश्वास दिलाने के लिए कंकाल को नचाना भी शुरू कर दिया। और नील ने दुनिया का सबसे लजीज पिज्जा भी रे को खिलाया। ये सब देखने के बाद तो रे के होश ही उड़ गए। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ एलियन की मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए उन्होंने नील की शक्तियाँ कुछ समय के लिए वापस ले ली। और उधर नील ने हाथ झटकर कह दिया कि कैथरीन को उससे पागलों वाला प्यार हो जाए, लेकिन वो कहाँ जानता था कि उसकी ताकत 5-10 मिनट के लिए चली गई है। लेकिन इत्तेफाक से कैथरीन उसके कमरे में आती है और उसको किस करना शुरू कर देती है, पर यह सब कैथरीन के पुराने बॉयफ्रेंड कर्नल ग्रांट ने देख लिया था। खैर अगली सुबह नील को उसकी शक्तियाँ वापस मिल गई। जब उसकी आँख खुली तो पिछली रात के लिए बहुत ज्यादा ही खुश था। इसके बाद उसने बाहर बारिश भरे मौसम को अचानक सुहाना कर दिया और कहने लगा कपड़ों खुद ब खुद आकर मेरे शरीर पे लिपट जाओ। बाद में जब वो नाश्ता कर रहा था तो उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने कुत्ते पे किया और डेनिस अब इंसानों की तरह बोलने लगा।
फिर जब बाथरूम से नील के कुत्ते डेनिस ने उससे कहा कि वो नील से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो ये सब कैथरीन ने सुन लिया और उसको लगा कि ये के है और इसका चक्कर लड़कों के साथ है। फिर वो गुस्से में वहां से चली गई। नील उसे समझाने के लिए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी वो रे से टकरा गया। रे बेचारा इसलिए परेशान था क्योंकि मिस प्रिंगल उसे प्यार नहीं करती थी, जब भी देखती उसकी पूजा करना शुरू कर देती थी। लेकिन नील जल्दीबाजी में था, इसलिए उसने उसकी बात नहीं सुनी और उसको एक सॉसेज में बदल दिया। फिर वो सॉसेज लेकर कैथरीन के पीछे एक बेकरी में पहुंच गया। उसने कैथरीन को समझाने की कोशिश की कि मैं गे नहीं हूँ। अबे यार बोल तो रहा हूँ, लड़कों से प्यार नहीं करता, लड़कियां अच्छी लगती है मेरे को। कैथरीन तो बाहर चली गई, लेकिन दुकान वाले ने नील के हाथ में सॉसेज देखकर उससे पैसे मांगने गए। साला चोर भागेगा मेरे से, पैसे तो लेके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। खैर नील ने उस औरत से बचते बचाते क्रे को दोबारा से इंसान में बदल दिया। वहीं दूसरी ओर एलियंस भी नील पर नजर रखे हुए थे और उन्हें अभी तक नील का कोई भी काम बिल्कुल पसंद नहीं आया था। नील ने अपनी शक्तियों से कोई ढंग का काम नहीं किया था। ये साला तो भाई लड़की पटाने में लगा हुआ है, घंटा काम करेगा। अच्छा, उधर जब कैथरीन घर पहुंची तो ग्रांट पहले से उसके घर में मौजूद था। उसे देखकर वो बेहद ही डर गई और उसको अंदर ही बंद कर दिया। नील ने जब ये देखा तो कैथरीन को उसने अपने घर में छुपने को कहा, लेकिन कुछ ही देर में ग्रांट खिड़की तोड़कर वहां भी पहुंच गया। उसने नील के ऊपर बंदूक टान दी, लेकिन नील भैया को किसी बात का डर तो ही था। उसने अपनी ताकत की मदद से पहले ग्रांट का हाथ तोड़ दिया, फिर उसको जोड़ भी दिया। इससे कैथरीन को यकीन हो गया कि नील अपना हाथ घुमाकर कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने नील और ग्रांट को लड़ता देखकर छुपते छुपाते भाग गई। उधर ग्रांट भी समझ गया था कि नील जब हाथ घुमाता तभी उसकी बात पूरी होती है। जब नील का ध्यान नहीं था तो ग्रांट ने धोखे से उसे बेहोश करके अगवा कर लिया। फिर उसने उसके हाथों को इस तरह बांध दिया कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल ही ना कर सके। फिर उसने डेनिस को मारने की धमकी देकर नील से अजीबोगरीब काम करवाए, जैसे कि इंग्लैंड में इंसानों के बड़े बड़े कान और बत्तख जैसे पैर हो जाए। क्योंकि ग्रांट अमेरिकन था, इसीलिए उस चीज का असर इस पे नहीं हुआ। उधर कैथरीन नील के घर उसे ढूंढने आई तो उसने रे को ढूंढ निकाला, जो मिस प्रिंगल से जान बचाकर भाग रहा था। फिर रे और कैथरीन मिलकर ग्रांट के घर पहुंचे और एंड वक्त पर नील को बचा लिया। और फिर नील ने ग्रांट की सारी अजीबोगरीब इच्छाएं वापस मोड़ ली और फिर उसने मिस प्रिंगल की भी सभी आदत में डाल दी थी, जो कि रे की पूजा में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था। आखिरकार सब ठीक हो गया था, लेकिन कैथरीन और रे फिर भी उसका साथ छोड़कर चले गए क्योंकि वो दोनों उससे नाराज थे। और फिर कैथरीन ने कहा वो ऐसे इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती जिसके पास कुछ भी करने की ताकत हो, जिससे नील का दिल टूट गया। और फिर उसने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, इसलिए उसने कहा कि दुनिया में जो जितना खाना चाहता है उसको उतना खाना मिले। फिर उसने कहा कि दुनिया में किसी बात पर झगड़ा ना हो और आखिरकार उसने हर इंसान को अपने सपनों का घर दे दिया। इसी के साथ ही उसने कहा जो ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, वो भी उल्टा हो जाए। तभी टीवी पर खबरें आने लगे कि दुनिया भर में मोटापे से लोग मर रहे हैं और पूरी दुनिया में घर ही घर होने से धरती पे जगह ही नहीं बची। और नील ने कहा था किसी बात पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे बिना बात पर लड़ाई होनी शुरू हो गई। उसने ये भी कहा था कि धरती पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका उल्टा हो जाए, इससे धरती पूरी बर्फ से जम गई। ये सब देखने के बाद नील ने फिर से सारी इच्छाएं वापस ले ली, क्योंकि वो दुनिया को अच्छा बनाने की कोशिश में नाकामयाब होने के कारण वो हार चुका था। और फिर डेनिस ने कहा कि नील को अपनी शक्तियां डेनिस को देनी चाहिए, क्योंकि ना रहेंगी शक्तियां और ना होगी महारानी को कोई प्रॉब्लम। और नील भी इस चीज़ के लिए राजी हो गया और उसने अपनी सारी शक्तियां डेनिस को वापस दे दी। वहीं दूसरी ओर कीड़े इस शकल वाले एलियनों ने फैसला कर लिया था कि इंसान उनकी काउंसिल में शामिल होने के लायक नहीं है। इससे पहले कि वो धरती को तबाह कर पाते, डेनिस ने हाथ झटक कर कहते कि शक्ति जहाँ से आई है वो जगह ही तबाह हो जाए। कहते ही एलियन का हथियार उन्हीं के स्पेसशिप पर जा टकराया और देखते ही देखते उनकी पूरी स्पेसशिप भी तबाह हो गई और वहाँ बैठे सारे एलियंस खत्म हो गए। अब नील के पास कोई ताकत नहीं थी, लेकिन तब भी सुबह होते ही उसने कैथरीन को डेट के लिए पूछा, जिस पर कैथरीन ने भी उसको एक स्माइल दे दी।